1, 2, 3, come on! गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। जो चैप्टर हम लोग पहले कर रहे थे अभी, उस चैप्टर में ही नेक्स्ट टॉपिक आपका हम लोग देखते हैं। टॉपिक वाइज हम लोग डील करते चल रहे हैं ताकि आपको चैप्टर में आसानी हो। यूरोप में राष्ट्रवाद हमारा चैप्टर था और आज का टॉपिक हमारा है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। इन इंग्लिश वी कैन कॉल इट नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। तो नेशनलिज्म, इंपेरियलिज्म, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद में क्या अंतर है, पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश के प्रति प्रेम। जो हम लोगों की निष्ठा है अपने देश के प्रति, लोग अपनी जान दे रहे हैं देश के प्रति, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। लेकिन हमारा देश क्या है? एक है। वी आर मेड ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। इंडिया इज मेड अप ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारे देश में, लेकिन सब हम लोगों की राष्ट्रीयता क्या है? एक है, इंडियन है। अब देखिए, राष्ट्रवादिता तो ठीक है, राष्ट्रवाद तक अगर आप हैं तो ठीक है। अब देखिए इंग्लैंड में, आप देखिए साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है। साम्राज्यवाद का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। जैसे बहुत सारे स्कूल्स हैं हमारे बाराचौर में, ठीक है। हमारा स्कूल है राधा स्वामी पब्लिक स्कूल, उधर है RS कॉन्वेंट स्कूल, उधर है कृष्णा देव स्कूल, या फिर बहुत सारे अलग अलग स्कूल्स हैं हमारे बाराचौर में। तो हम लोग देखेंगे कि जब तक हम ये कह रहे हैं कि हमारे स्कूल के बच्चे अच्छे हैं या हमें अपने स्कूल के प्रति निष्ठा है, तब तक तो ठीक है। लेकिन जब हम दूसरे स्कूल के बच्चों से मिले और उन्हें पीटना स्टार्ट कर दे, उनके ऊपर कब्जा करें, तब ये इंपेरियलिज्म हो जाएगा, तब ये साम्राज्यवाद हो जाएगा। वही चीज, जिस चीज को मैंने अभी बताया आपको स्कूल के एग्जाम्पल के माध्यम से, वही इंग्लैंड कर रहा था, फ्रांस कर रहा था, जर्मनी कर रहा था। ये सभी लोग अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे, क्षेत्रफल को बढ़ा रहे थे वो लोग। जब तक ये था कि ठीक है, इंग्लैंड अलग अलग क्षेत्रों में बिखरा हुआ था, आकर के एकजुट हुए, मिल करके वो लोग यूनाइटेड किंगडम बना दिए, ग्रेट ब्रिटेन बनाए, एक ही देश के नाम है। तो जर्मनी भी अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में था, तो वो लोग एकजुटता है, उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना आई और वो लोग एक हो गए। तब तक तो ठीक था। लेकिन बाद में जर्मनी ने, इंग्लैंड ने क्या किया, अपने देश के क्षेत्रफल को बढ़ाने लगे। वो दूसरे देशों पे कंट्रोल करना चाहते थे। उनको लगता था वी आर सुपीरियर, हम लोग सर्वश्रेष्ठ हैं और हमारा कब्जा होना चाहिए अन्य जगहों पे। अब देखिए, आपको ये क्लियर हो गया होगा, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। जब तक हम लोग अपने देश के प्रति निष्ठा रख रहे हैं, देश प्रेम है, तब तक तो राष्ट्रवाद है। अब दूसरे देशों पे अगर हम लोग कब्जा करने चले जाते हैं तो ये साम्राज्यवाद कहलाएगा। अब यूरोप में राष्ट्रवाद में चैप्टर में हम लोग देखते हैं, एक चैप्टर में एक टॉपिक दिया आपका, जगह का नाम है ये बल्कान। बल्कान क्षेत्र क्या है? बल्कान एक क्षेत्र है। क्षेत्र का मतलब समझ रहे, टेरिटरी। अब उस क्षेत्र में अलग अलग सभ्यता और संस्कृति के लोग रहते थे, और वहां पे जो लोग रहते थे उनको स्लाव्स कहा जाता था। देखिए, बाल्कान क्षेत्र में अलग अलग सभ्यता और संस्कृति के लोग रहते थे, उनको स्लाव्स कहा जाता था। अब देखिए, बाल्कान क्षेत्र जो था, वहां पे अलग अलग सभ्यता संस्कृति से आपको क्लियर ही होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अलग अलग सभ्यता और संस्कृति का मतलब हो गया, कुछ लोग जर्मन बोल रहे हैं, कुछ लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, कुछ लोग कोई अलग भाषा बोल रहे हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस अलग है, उनका ईटिंग सेंस अलग है, उनका खान पान का तरीका भी अलग है। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग आपस में लड़ते रहते थे। क्यों लड़ेंगे, इसको हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, पहले तो आप समझ लीजिए, जो आज प्रेजेंट डे में आज के रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, ये सारे जो देश हैं, ये ही पहले बाल्कान क्षेत्र के हिस्सा थे। और बाल्कान क्षेत्र पे शासन कौन करता था? ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य जो था वो उस पे शासन करता था बाल्कान क्षेत्र पे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि लोगों के अंदर दूसरी भावनाएं पनपने लगी। जो राजा रानी वाला शासन प्रणाली व्यवस्था चल रही थी, उसको खत्म किया जाने लगा। तो ऑटोमन साम्राज्य में बिखराव होने लगा, शासन कमजोर पड़ने लगा, और जो छोटे छोटे क्षेत्र थे वहां पे वो लोग अपने आप को एक अलग देश के रूप में देखने लगे और वो लोग लड़ने भी लगे। तो आप ये तो समझ में आ गया, आपको आ गया।
कि बाल्कान एक अलग टेरिटरी है और बाल्कान क्षेत्र में अलग अलग सभ्यता संस्कृति के लोग रहते हैं। वो लोग अपने आप को एक देश का हिस्सा नहीं मानते थे एंड दे आर रेडी टू फाइट ऑलवेज। इसलिए बाल्कान क्षेत्र को आप एक ऐसा क्षेत्र के रूप में भी देखा जाता था जहाँ के लोग हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते थे। अब देखिए, मैंने बताया आपको कि ऑटोमन साम्राज्य का बिखराव होने लगा और छोटे छोटे जो भी क्षेत्र थे वो अपने आप को आज़ाद घोषित करने लगे कि हम अब ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, हमारा एक अलग शासन है और हम लोग अलग हैं, मतलब इंडिपेंडेंट, हम लोग अपने आत्मनिर्भर हैं। वी आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। अपने अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आपस में लड़ना, ये भी मैंने बताया कि अपने अपने छोटे छोटे देश ऑटोमन एम्पायर से टूट के बने वो लोग अपने क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहते थे और इस वजह से वो लोग आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। ठीक है, और लड़ने की वजह से क्या होता है, जब आप हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो मजा कौन लेना चाहेगा? थर्ड पार्टी। तो अब देखिए, बाल्कान क्षेत्र ही वो क्षेत्र था जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। ठीक है, एंट्री ऑफ सुपर पावर लाइक फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब सुपर पावर्स जो थे इन्होंने बाल्कान क्षेत्र में एंट्री किया। अब एंट्री करने का मतलब क्या हुआ उन लोग का? एंट्री करने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे हम लोग लड़ रहे हैं, मान लीजिए 5 बच्चे हैं और 5 बच्चे लड़ रहे हैं, लेकिन अगर उन 5 बच्चों के पेरेंट्स आ गए, मान लीजिए किसी एक बच्चे का, तो वो बच्चा क्या होगा? ज़्यादा ताकतवर, अब वो अन्य बच्चों को मारने पीटने लगेगा। लेकिन जब और भी बच्चों के पेरेंट्स आ जाएंगे तो वो बच्चों का झगड़ा नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा? झगड़ा बृहद रूप ले लेगा, वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जब फ्रांस, इटली, जर्मनी ये सब देश आ गए, एंट्री कर दिए और वो लोग लड़ने लगे, किसकी तरफ से? अलग अलग बाल्कान क्षेत्र के तरफ से होकर के वो लोग लड़ने लगे और इसका नतीजा क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहला विश्व युद्ध जो हुआ था वो बाल्कान क्षेत्र के लिए ही हुआ था। वहाँ पे ऐसा मानना है किसी कोई एक ड्यूक था जिसको मार दिया गया था, उस ड्यूक को, और फ्रांस के शासक को ये बुरा लगा था, इसलिए उन्होंने वहाँ पे उनका समर्थन किया था और इस प्रकार अन्य देशों की भी एंट्री हो गई थी, जिसकी वजह से पूरे यूरोप में घमासान मच गया और उसे प्रथम विश्व युद्ध कहा गया। देखिए, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। अब आज का जो हमारा सब्जेक्ट था वो हमने पूरा किया एंड अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो कल मैं फिर से क्लास 10th का इसी टॉपिक पे, इसी चैप्टर से डालूंगा। थैंक यू।